देखो, अगर आपने एनयूएस में एग्ज़ाम दिया था और अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है या फिर आप फेल हो गए हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ जिसमें एनयूएस में जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उनके सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ मिलता है। तो एक बार मैं रिज़ल्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो जब आप एनयूएस में एग्ज़ाम देते हो और किसी रीजन से जब आप रह जाते हो, यानी कि कोई सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ जाता है या फिर आप फेल हो जाते हो, तो उस केस में आपके सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ मिलता है। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है और इनके सब्जेक्ट में देखोगे तो एक सब्जेक्ट में पी लिखा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट में इनको एसवाईसी 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 लिखा हुआ है। यानी कि टोटल इनके पास 5 सब्जेक्ट है। 5 में से 4 सब्जेक्ट जो है, ये देखोगे यहाँ पर इनका कंपार्टमेंट आया हुआ है। अब देखो, एनयूएस में जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपके रिज़ल्ट के सामने ना ये प्रॉब्लमें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपके रिज़ल्ट में आरडब्ल्यू आया हुआ है, आरएल आया हुआ है, एसवाईसी आया हुआ है, एसवाईसीपी आया हुआ है, एसवाईसीटी आया हुआ है, इन सब का मतलब यही होता है कि किसी रीज़न से आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। तो जो स्टूडेंट्स एनयूएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि इनके 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया हूँ कि कंपार्टमेंट का आपको कैसे पता चलेगा। पी के अलावा अगर आपके सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी है, ठीक है, पी के अलावा अगर आपके सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी है सब्जेक्ट के आगे, एसवाईसी हो गया, एब्सेंट हो गया, ए हो गया, एब्सेंट हो गया, या एसवाईसीपी हो गया, एसवाईसीटी हो गया, कुछ भी है, तो इन सब का मतलब यह है कि आपको एग्ज़ाम एनयूएस में दोबारा देना होगा, आप फेल हो गए हो या कंपार्टमेंट आप कह लो। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, अगर आपके एनयूएस में किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पी के अलावा कुछ भी है आपके रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम को किसी रीजन से क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। एग्ज़ाम आप लोग का दोबारा कैसे होगा, कब होगा, एनयूएस कब कब आप लोग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आप दे सकते हो, कौन कौन से एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कब जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लो। तो देखो, एनयूएस के जो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने सेशनल एडमिशन लिए हुए होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपने अप्रैल वाला एडमिशन लिया है या अक्टूबर वाला एडमिशन लिया है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकते हो दोबारा से, और दोबारा से आप चाहो तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हैं ना, वो पब्लिक एग्ज़ाम दोबारा से नहीं दे सकते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस में किसी रीज़न से उनको कंपार्टमेंट मिल जाता है या फिर फेल हो जाते हैं, कोई भी रीज़न हो, तो उनको एनयूएस जो है ना अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर ले बाई पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम। पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है, तो देखो, पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है ना, साल में एनयूएस 2 बार कंडक्ट करती है, ठीक है, साल में 2 बार कंडक्ट करती है। एक आप लोग का अप्रैल मई में करती है और एक आप लोग का अक्टूबर नवंबर में करती है। अब देखो, अक्टूबर नवंबर वाला तो अभी एग्ज़ाम चला गया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो चला गया। अभी जो है ना आप लोग का ये अप्रैल मई 2024 सेशन का जो एग्ज़ाम है ना, वो आने वाला है। तो अगर आप देखो, जैसे कि मैंने बताया, पहले आपने एडमिशन एनयूएस में ले रखे हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पी के अलावा कुछ भी है और उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हो, तो अभी जो आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम होगा, उसमें आप बैठ सकते हो, एग्ज़ाम देकर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर यह भी जान लो कि जो अप्रैल मई का आप लोग का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो कब जाएगा, तो आप लोग का टीएमए सबमिशन जो है जनवरी में होगा। टीएमए सबमिशन से पहले आप लोग का जो है अप्रैल मई का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपको जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाएगा, मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, तब आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर लेना और दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ जाना। दूसरा जो है ना आप लोग के पास ऑप्शन, वो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का। अब देखो, एनयूएस जो है आप लोग के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी चलाती है और एनयूएस जो है आप लोग को साल में 2 बार ऑन डिमांड एग्ज़ाम देती है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आपके मतलब आप जब डिमांड करते हो तब आप लोग के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है और साल में 2 बार किया जाता है। एक आप लोग का जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। दूसरा आप लोग का जनवरी से लेके मार्च तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में भी आप लोग बैठ सकते हो, जो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने एडमिशन ले रखा है अप्रैल में या अक्टूबर में, यानी कि जिन्होंने अप्रैल में एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो आपके साथ, अगर आप फेल हो जाते हो तो उस केस में आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो।
ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होता है, तो देखो जून टू सितंबर वाला है वो तो जा चुका, ठीक है। अभी जो है ना आप लोग का जनवरी से लेकर मार्च तक का ऑन डिमांड एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करेगी, जिसमें 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम दे पाएंगे जो ऑलरेडी फेल है या किसी सब्जेक्ट में उनको कंपार्टमेंट मिला हुआ है तो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जनवरी टू मार्च वाला जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर के मिड में यानी कि दिसंबर के सेकेंड वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और आप लोग एडमिशन ले पाओगे। एग्जामिनेशन फ़ीस भर के जो भी डेट आप लोग फिक्स करोगे वहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसी डेट पे जाके, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे समझाया हूँ कि जो एनयूएस में फ़ेल हो जाते हैं किसी रीजन से या कंपार्टमेंट आ जाता है तो उनके पास ऑप्शन यही है, पहला कि वो दोबारा से जो पब्लिक एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा देने वाले हो। देखो पब्लिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि पब्लिक एग्ज़ाम में आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोग को जो एग्ज़ाम सेंटर मिलता है वो आपके आसपास ही मिल जाता है, लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए जब आप अप्लाई करते हो दोबारा से देने के लिए तो उस केस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ता है, जो कि आपके घर से काफ़ी दूर होगा, क्योंकि रीजनल सेंटर तो होता नहीं है पास में, रीजनल सेंटर तो दूर ही होता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस में किसी रीजन से एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, उनको क्या करना है कि आप पब्लिक एग्ज़ाम भी दोबारा दे सकते हो, पब्लिक एग्ज़ाम देकर पास हो जाओ, या फिर आपके पास ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब फीस भी यहाँ पे जान लो कि पब्लिक एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी लगेगी और ऑन डिमांड एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखो पब्लिक एग्ज़ाम की जो फ़ीस है ना, यहाँ पर आप देखोगे 250 रुपये पर सब्जेक्ट है, और अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो उस केस में 120 रुपये एडिशनल है। यानी कि अगर आपको थ्योरी एग्ज़ाम सिर्फ देना है तो उस केस में आपका 250 रुपये पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगा। किस पर्पज़ में, जब आप पब्लिक एग्ज़ाम देते हो, जो कि अभी आप लोग का अप्रैल में 2024 सेशन का आने वाला है, ठीक है। और प्रैक्टिकल हुआ तो उस केस में 120 रुपये और ऐड कर देना, यानी कि 370, और 50 रुपये जो है इनका प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि आप लोग को अलग से देना होता है। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको दिखा देगा कि 50 रुपये जो है एनयूएस का प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये आपको देना ही होगा, ठीक है। तो पब्लिक एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो फ़ीस तो आप लोग की कम लगेगी, दूसरा आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर आपके आसपास ही मिल जाएगा घर के। अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस रखी गई है, जिसमें आप लोग का 200 रुपये पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है। तो अगर आप देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दोगे तो पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये फ़ीस देनी होगी, और 200 रुपये अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो अलग से ऐड कर लेना है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 750 रुपये है, 50 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो ये फ़ीस है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब किसी रीजन से रह गए हैं, जो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिनको प्रॉपर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, जो मतलब पास होना चाहते हैं किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से वो पास होना चाहते हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूँगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 90+ ले आओगे मेरे से करने के बाद, आप मेहनत करोगे तो 90+ भी आ जाएगा, लेकिन आपको पास मैं गारंटीड करवा दूँगा। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, मैं जो आपको बताता हूँ कि आप ये पढ़ो और वो पढ़ लेते हो आप, तो आप कन्फर्म है 100% चांस है कि आप पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। मैं आपको गाइड भी करूँगा कि आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट हो गए हैं, या फिर जो मतलब इन फ्यूचर भगवान न करे ऐसा कुछ हो आपके साथ, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट जरूर कर लेना, मैं आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। और पैसे की बिल्कुल टेंशन मत लेना, पैसा बिल्कुल मिनिमम है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो आप लोग को एनयूएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन फ़ीस को, टीएमए, सॉल्व टीएमए, प्रैक्टिकल, जितने भी है ना सब चीज़ को आपको मैं उनसे बहुत कम दाम में दे के दूँगा। आपको मैं बहुत कम दाम में आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना। और सर्विस आप लोग को A1 दूंगा, मैं खुद आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी मेरे पास कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को खुद ही सब चीज़ बताता हूँ, सब चीज़ समझाता हूँ, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ कमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID भी है, आप लोग को सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी है। मिलेंगे अगले वीडियो में।